धर्म क्या है? निस्वार्थ कार्य के माध्यम से आत्म साक्षात्कार, भाग 1.1। कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो यह समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अहिंसा है। इस सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने से पहले मनुष्य का कर्तव्य बुराई का प्रतिरोध करना है। पहले उसे अपने हिसाब से काम करने दो, उसे लड़ने दो, उसे सीधे वार करने दो। फिर जब उसे प्रतिरोध करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अहिंसा एक सद्गुण बन जाएगी। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संगठन है। हम सभी नैतिकता और कर्तव्य के बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही हम पाते हैं कि विभिन्न देशों में नैतिकता का अर्थ भी बहुत भिन्न भिन्न होता है। एक देश में जिसे नैतिक माना जाता है, वो ही दूसरे देश में पूर्णतः अनैतिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश में चचेरे भाई बहन शादी कर सकते हैं, दूसरे में इसे घोर अनैतिक माना जाता है। एक देश में पुरुष अपनी भाभी से शादी कर सकते हैं, दूसरे में इसे अनैतिक माना जाता है। एक देश में लोग केवल एक बार शादी कर सकते हैं, दूसरे में कई बार, और इसी प्रकार नैतिकता के अन्य सभी क्षेत्रों में भी हम पाते हैं कि मानक बहुत भिन्न होते हैं। फिर भी हमारे मन में यह धारणा है कि नैतिकता का एक सार्वभौमिक मानक अवश्य होना चाहिए। कर्तव्य के मामले में भी यही बात लागू होती है। विभिन्न देशों में कर्तव्य की अवधारणा में बहुत भिन्नता होती है। एक देश में एक कार्य को गलत कहा जाता है, तो वो ही कार्य दूसरे देश में ठीक हो जाता है। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य की कोई न कोई सार्वभौमिक अवधारणा अवश्य होती है। इसी प्रकार समाज का एक वर्ग कुछ कार्यों को अपना कर्तव्य मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इसके बिल्कुल विपरीत सोचता है। और यदि उसे वो कार्य करने पड़े तो वो भयभीत हो जाता है। हमारे सामने दो मार्ग हैं, अज्ञान का मार्ग और ज्ञान का मार्ग, जहां स्थितियों के अनुसार कर्तव्य और नैतिकता बदलती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्तव्य और नैतिकता परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। सभी महान आचार्यों ने सिखाया, बुराई का प्रतिरोध मत करो, लेकिन यदि समाज इसे पूर्ण रूप से अपनाए तो ढांचा ही टूट जाए। यदि अप्रतिरोध का अभ्यास एक दिन भी हो, दुनिया विनाश के कगार पर आ जाएगी। फिर भी हृदय में हम जानते हैं कि यह सर्वोच्च आदर्श है, लेकिन इसे ज्यों का त्यों लागू करना असंभव है। लगातार आत्मभर्त्सना मनुष्य को कमजोर कर देती है और अन्य सभी कमजोरियों से अधिक बुराई पैदा करती है। जो मनुष्य स्वयं से घृणा करने लगें, उनके लिए पतन का द्वार खुल जाता है। हमारा पहला कर्तव्य है खुद से घृणा न करना। उन्नति के लिए पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। अर्जुन युद्ध से पीछे हट गया, कायर बन गया, और श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी की बात करते हो पर कर्म तुम्हें कायर सिद्ध करते हैं। उठो, युद्ध करो। कर्म योग का केंद्र बिंदु यही है। सर्वोच्च आदर्श अप्रतिरोध है, लेकिन वह शक्ति के शिखर पर ही संभव है। जब तक मनुष्य में प्रतिरोध की शक्ति न हो, अप्रतिरोध पाप है। शक्ति होने पर त्याग ही सद्गुण है। मनुष्य को सक्रिय होना चाहिए। पूर्ण शांति पाने के लिए गतिविधि से होकर गुजरना अनिवार्य है। समाज की नजर होने पर हम अप्रतिरोध का दिखावा करते हैं, पर भीतर मन विष से भरा रहता है। धन की इच्छा रखते हुए संघर्ष में उतरना पाखंड है। मन असली जगह भी धन की खोज में ही दौड़ता रहेगा। संसार में कूद पड़ो, सब अनुभव करो, तभी वैराग्य आएगा और फिर शांति। अपनी इच्छाओं को पूरा करो और तब तुम जानोगे कि वे वस्तुतः बहुत छोटी थीं। जब तक तुम गतिविधि से न गुजरो,
शांति और आत्मसमर्पण की अवस्था तक पहुंचना असंभव है। शांति और त्याग का उपदेश हजारों वर्षों से दिया जाता है, पर बहुत कम लोग इसे वास्तव में प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य को अपना आदर्श स्वयं चुनना चाहिए। दूसरों के आदर्श अपनाना प्रगति रोक देता है। एक बच्चे को 20 मील चलने का कार्य देना, या तो वो टूट जाएगा या रेंगते हुए पहुंचेगा। हर समाज में स्त्री पुरुष समान क्षमता नहीं रखते, इसलिए किसी भी आदर्श का उपहास नहीं करना चाहिए। सेब के पेड़ को ओक के मापदंड पर मत आंको। हर एक का अपना मानक है। विविधता में एकता ही सृष्टि की योजना है। हर मनुष्य अपनी प्रकृति में अलग है। सबको एक ही मानक से आंकना कृत्रिम संघर्ष पैदा करता है और मनुष्य को स्वयं से घृणा करना सिखाता है। गृहस्थ का कर्तव्य समाज को संभालना है। उसकी मेहनत पर अनगिनत लोगों का जीवन टिका है। धन का संघर्ष गलत नहीं, यदि वह वितरण और कल्याण के लिए हो। यह भी एक उपासना है। गृहस्थ अच्छे कर्मों से वही साधना करता है जो सन्यासी अपनी कुटिया में प्रार्थना करते समय करता है। राजा भी अपने स्थान पर महान और सड़क का सफाई कर्मी भी उतना ही महान। कोई भी अवस्था दूसरी से श्रेष्ठ नहीं।